हिमाचल प्रदेश की सरकार का 1 साल पूरा हुआ है और आज के दिन श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने और मैंने शिमला के रिज मैदान पे शपथ ली थी और 1 साल के अंतराल के बाद मैं आज भी देख रहा हूं कि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पूर्व में रही, जिन्हें कि आपने सत्ता से बेदखल कर दिया, उन्हें 1 साल के बाद भी विश्वास नहीं है कि वो सत्ता से हट चुके हैं। आज भी जो भाषा और बोली वो बोल रहे हैं, उससे लगता है कि उन्हें किसी चेकअप की जरूरत है, कहीं दिखाने की जरूरत है, क्योंकि जो प्रदेश में हो रहा है वो कह रहे हैं कि हमें नजर नहीं आ रहा। जिनकी आंखों पे काला चश्मा लगा हो उनको कुछ नजर नहीं आ सकता। और जो लोग कहते थे कि हम 15 साल तक सरकार चलाएंगे, जो लोग कहते थे कि हम रिवाज बदलेंगे, आज सत्ता से हट गए हैं, लेकिन उनका हर काम प्रदेश में बनी नई सरकार को बदनाम करने का है, साजिश रचने का है, षड्यंत्र रचने का है। आज जब 1 साल का समय हुआ है, आज भी वो सड़कों पे घूम रहे हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मैं प्रदेश की जनता को यह कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में एक स्थिर, स्थायी और टिकाऊ सरकार है जो पूरे 5 साल चलेगी और कोई परिंदा भी इस सरकार को चोंच नहीं मार सकता। और ये मंच पे जो जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हम एक संकल्प के साथ सरकार में आए हैं और कोई भी साजिश या षड्यंत्र इस सरकार को अस्थिर नहीं कर सकती। ये मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूं। हम आगे बढ़ेंगे। जब सरकार बनी, अभी माननीय शुक्ला जी कह रहे थे कि इन्होंने 50-60 हजार करोड़ का कर्जा हिमाचल पे छोड़ा, तो मैं माननीय शुक्ला जी को बताना चाहता हूं कि जब ये सरकार से गए तो शुद्ध 92,000 करोड़ रुपए की देनदारियां और कर्जा हमारे पे छोड़ के गए हैं। 92,000 करोड़ की देनदारियां और कर्जा, कर्मचारियों का 12,000 करोड़ रुपया अनाउंसमेंट के बाद जो इन्होंने नहीं दिया, जो हमारी सरकार को देना है। अन्य 5,000 करोड़ रुपए की जो इन्होंने घोषणाएं की थी, उसको इन्होंने पूरा नहीं किया। और आखिरी साल में अपनी सरकार बचाने के लिए इन्होंने 16,000 करोड़ रुपए का कर्जा आखिरी साल में लिया ताकि सरकार बचाई जा सके। लेकिन आपकी मेहरबानी से, आप लोगों के आशीर्वाद से वो उन्हें बाहर का रास्ता आपने दिखाया और हम वचनबद्ध हैं। जैसे हमें निर्देश दिए शुक्ला जी ने, ये गारंटियां जो हैं इस पे कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। ये हमारा राजधर्म है, ये हमें निभाना ही निभाना है। हमने वायदे किए हैं, वो हमको निभाने हैं। ये तो अगर बीच में त्रासदी ना आ जाती, जो 45,000 करोड़ रुपया हमें, 4500 करोड़ रुपया जो हमें इस त्रासदी पे खर्च करना पड़ा, अन्यथा इस राशि से तो हमारी सारी गारंटियां पूरी हो जाती। लेकिन बीच में आए इस प्रकोप की वजह से कुछ चीजें पीछे गई, लेकिन सबसे बड़ा वायदा ओपीएस का वायदा प्रदेश के कर्मचारियों को जो किया था वो हमने पूरा किया। ये लोग, जब इन लोगों ने साफ इनकार किया था कि हम ओपीएस नहीं देंगे, इन लोगों से जब ओपीएस मांगने जाते थे आप लोग, तब ये आपके ऊपर घोड़े चढ़ाते थे, आपके ऊपर पानी की बौछार करते थे, आपके ऊपर केस रजिस्टर करते थे, आपकी दूर दराज ट्रांसफरें करते थे। और मैं इसलिए प्रदेश के कर्मचारियों से कहना चाहता हूं, इतनी जल्दी भूल मत जाना। प्रदेश ने पूरी ताकत के साथ आपकी मदद की है, आपका बुढ़ापा जो है संवारा है। जब तक आप इस दुनिया में हैं
आपको घर बैठे जो है आपके गुजारा करने के लिए जो पैसा हिमाचल प्रदेश सरकार के खजाने से जाएगा, और जिसको पहले 3,000 पेंशन लगनी थी उसको 30,000 रुपया पेंशन लग रही है। ये स्थितियां हैं और हम संसाधन पैदा कर रहे हैं। जयराम सरकार ने संसाधन पैदा करने का कोई प्रयास नहीं किया, फजूल खर्ची करते रहे और हालत यह हो गई कि अंततः उनको जाना पड़ा। प्रदेश में जो है उस समय भर्तियों में घोटाले कैसे हुआ करते थे, पुलिस भर्ती का घोटाला हुआ, वो सब आपके सामने था। हमें सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड भंग करना पड़ा क्योंकि हर तरफ जो है हर भर्ती में घोटाला था और हर अभ्यर्थी से 5 लाख से लेके 10-10 लाख रुपया राशि ली जाती थी। आज कम से कम ईमानदारी का साम्राज्य तो कायम हुआ है। इन केस में जो क्रिप्टो करेंसी का केस हुआ, 2500 करोड़ रुपए का घोटाला जो है आपने सामने देखा, जिसमें कि 1 लाख लोग हिमाचल प्रदेश के वो लुट गए, उनका पैसा लुट गया। ऐसे ऐसे अराजकता का माहौल उस समय बना हुआ था। आज बदलाव आया है, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार हमारे साथ बना रहेगा तो ये सरकार जो है, जो आपके दिल में है वो हमारे दिमाग में है। जो मंच पे बैठे हुए हैं उन सबके दिमाग में वो बातें हैं जो हमने आपसे वायदा किया है। याद दिलाने की बात नहीं है, लेकिन आप हमारा साथ दें। और ये जो दूसरे राज्यों में चुनाव हुए उसको लेके पटाखे फोड़ रहे हैं, उसको लेके जो है जश्न मना रहे हैं, ये बेगानी शादी में अब्दुल दीवाना, दूसरे की शादी हो रही है, नाच ये रहे हैं। यहाँ के लोगों ने तो 1 साल पहले आपको धरती दिखाई है और फिर दिखाएंगे। यहाँ हमारी अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी लोकसभा की बात कर रही थी, हम आपको यहीं पे ट्रेलर दिखाएंगे, इसी प्रदेश में दिखाएंगे। और 4-5 महीने के बाद जब लोकसभा का चुनाव होगा तो फिर एक बार फिर भाजपा को धरती दिखाएंगे, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से। क्योंकि आपको माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है, शुक्ला जी ने दिल्ली जाना है। मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल।